हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो होने वाला है अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है अपने एग्जाम से रिलेटेड उसके बारे में। चैप्टर नंबर 1 जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वो चैप्टर 5 नंबर का है। चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले देखिए उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल परागणी पुष्प। फिर है भ्रूणपोष और इसकी सूत्रगुणिता। हम सब जानते हैं ये त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष। फिर है पराग स्त्रीकेसर सकर्षण। उसके बाद में दो डेफिनेशन आती है, विपुंसन और बोरावस्त्रण। फिर है भ्रूण परिवर्धन की क्रिया का विकास, जो भ्रूण का परिवर्धन होगा वो वहाँ से अपन मतलब कि बड़ा सवाल मिलेगा हमें। फिर है लघु बीजाणु धानी की संरचना, और यहाँ से छोटा सवाल बनता है टेपिटम को लेकर। फिर है दो डेफिनेशन, असंग जनन और अनिषेक जनन। फिर है परागण या स्वपरागण और परपरागण। पुष्प का जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके भागों के नाम और कार्य। फिर है एक 2 नंबर का या 3 नंबर का बड़ा टॉपिक, दोहरा निषेचन त्रिसंलयन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट है कोई एग्जांपल्स पूछ सकते हैं एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड्स के। अब बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है 4 नंबर का, मानव जनन। देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की। फिर है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, इसके फंक्शन, इससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन, सब कहीं से भी सवाल बन सकता है। फिर है हमने पढ़ा था कोलोस्ट्रम या खीस, जिसे हिंदी में प्रथम स्तन्य भी कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर है एक्रोसोम। एक्रोसोम हम जानते हैं स्पर्म का जो सबसे आगे का भाग होता है उसे ही एक्रोसोम कहते हैं। फिर होती हैं स्टेम कोशिकाएं और अंडाशय और अन्य ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले हार्मोन। फिर है शुक्र जनन और अंड जनन का आरेखीय चित्र। फिर कुछ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें रोपण है, विदलन है, मोरुला है, ब्लास्टुला है आदि। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपरा या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वृषण की संरचना, डायग्राम आएगा तो या तो आ सकता है वृषण की संरचना, और आता है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। लेसन नंबर 3 देखिए ये चैप्टर 2 नंबर का है, छोटा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो जो बैरियर मेथड्स होते हैं यानी कि जो रोध विधियाँ होती है उसमें जैसे कि जो कंडम्स वगैरह होते हैं, एक तो वहाँ से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है नसबंदी, तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी यानी कि जो पुरुष और मादा दोनों के लिए जो नसबंदी करवाई जाती है वहाँ से सवाल आएगा। नेक्स्ट है IVF या पात्र निषेचन, IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस या अंतर गर्भाशय युक्तियाँ, यहाँ से सवाल बनेगा। और होते हैं यौन संचरित रोग या STDs, इसमें यही से सवाल बनेंगे। लगातार पिछले कुछ सालों से यही सवाल बनते आ रहे हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 जो कि 5 नंबर का चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आएगी अपने पास में डेफिनेशन, या जिसे एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है उत्परिवर्तन। फिर है मानव में लिंग निर्धारण, सिकल सेल एनीमिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नियम 3 है लेकिन प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। फिर आता है एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण का आरेख, किस प्रकार से अपन बना सकते हैं उनको समझ सकते हैं। फिर है जो सिंड्रोम, जो 3 प्रकार की जो हमने बीमारियां पढ़ी थी, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। फिर यहाँ से बनता है एक रक्त समूह, रक्त समूह से भी एक सवाल बन सकता है। और एक डेफिनेशन है परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये F1 जनरेशन जो मिलती है उसका क्रॉस हम अगर रिसेसिव पेरेंट या अप्रभावी जनक के साथ में करवाएं, इसी को हम परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। नेक्स्ट है अपना 5th चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि 6 नंबर का है, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, सबसे पहले तो नाइट्रोजन सार से एक सवाल बनना है, प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में पूछ सकता है, कौन सा प्यूरिन है कौन सा पिरिमिडिन है, ऑप्शन में भी सवाल आ सकता है। फिर है द्विकुंडलित संरचना की मुख्य विशेषताएं, DNA की हमने जो द्विकुंडलित संरचना पढ़ी है उसकी मुख्य विशेषताएं पूछ सकता है। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम पे सवाल बन सकता है। फिर है अनुलेखन, प्रतिकृतिकरण और अनुवादन यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिर है एक आनुवंशिक कूट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो। और फिर tRNA का सचित्र वर्णन,
tRNA जो ट्रांसफर आरएनए है उसका पूरा वर्णन और उसका फोटो। फिर है HGP यानी कि मानव जीनोम परियोजना के 4 लक्ष्य पूछ सकते हैं। डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृतिकरण है, जो हमने भारी और हल्के नाइट्रोजन को लेकर एक प्रयोग किया था, वही इसमें लिखना है कि डीएनए है वो, उसमें प्रतिकृतिकरण है वो अर्ध संरक्षी होता है। फिर है डीएनए की अनुलेखन इकाइयों के भागों के नाम, जो अनुलेखन में जो 3 इकाइयाँ काम आती है उनके नाम लिखने हैं, और अनुलेखन वेरी इंपॉर्टेंट है डीएनए का। फिर है लेक ओपेरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम लेसन नंबर 6 जो कि 3 नंबर का है, जैव विकास या एवोल्यूशन, इसमें देखिए इसमें फिक्स सवाल है। एक तो अनुकूली विकिरण, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत, अब मानव के विकास और उन सब की दिमागी क्षमता, मानव में जितने भी प्रकार है उन सब की दिमागी क्षमता भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मिलर का प्रयोग, फिर है डार्विन की फिंचेज, ये उदाहरण किसका है पूछ सकते हैं, और है समजात और समरूप अंग। फिर अगर हम बात करें लेसन नंबर 7 की, 6 नंबर का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए इसमें सबसे पहले बात आती है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा होती क्या है, इसी की अगर परिभाषा पूछ सकता है। फिर है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, फिर एक टॉपिक है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, फिर है मलेरिया रोग, हाँ इसमें प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र भी पूछ सकते हैं, कैंसर रोग का वर्णन भी पूछ सकते हैं, और HIV वायरस का जीवन चक्र या एड्स रोग। मलेरिया, एड्स और कैंसर, इन तीनों में से एक बड़ा सवाल आना है इस चैप्टर में से, पक्का है। फिर है जो लसिकाभ अंग, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से पूछेगा एक सवाल। फिर है टाइफाइड, बीमारियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है टाइफाइड। फिर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोइड्स, ये मॉर्फिन वगैरह, यहाँ से कोई एग्जांपल्स पूछ सकते हैं या सवाल भी बन सकता है। रोग कौन कौन से है इंपॉर्टेंट, अमीबाइसिस या अमीबता, डिप्थीरिया, हाथीपांव रोग, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ सकते हैं कि विडाल परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है, तो विडाल परीक्षण से भी सवाल बनता है। और कैंसर की अगर हम बात करें तो सुदम और दुर्दम अर्बुद में क्या अंतर होता है वो अपने को बताना है। नेक्स्ट है 8 नंबर लेसन नंबर 8, यह कि 5 नंबर का होने वाला है। इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन आती है अपनी, किण्वन या फर्मेंटेशन होता क्या है। फिर है कि दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा होता है। फिर है बियर और ब्रेड बनाने में उपयोगी सूक्ष्म जीव, इससे भी पूछ सकते हैं। और ब्रीवर्स या फिर बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। फिर है पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलिन नोटेटम। रक्त का थक्का बनाने में किसका उपयोग होता है। फिर है वाहित मल का उपचार। और जैव उर्वरक की उपयोगिता, हमें क्यों जैव उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। फिर एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। और फिर हो जाएगा बायोगैस संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सवाल आएगा 2 नंबर का, इसका डायग्राम भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसमें 4 नंबर का ये चैप्टर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैल विद्युत कण संचरण या जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और आती है इसमें एक छोटा सवाल पूछ सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की आणविक कैची किसे कहते हैं, तो आंसर है अपना प्रतिबंधन एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर पुनर्योगी डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, अपने को बताना पड़ेगा। फिर है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। नेक्स्ट है बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में हमने बात कर ली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है जीन गन से भी सवाल बन सकता है कि जीन गन क्या होती है। फिर है क्लोनिंग संवाहक, तो क्लोनिंग संवाहक कौन कौन से होते हैं, PBr322, TI प्लाज्मिड, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। फिर है लेसन नंबर 10 जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले ही डेफिनेशन आती है इसमें GMO क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फिर होता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन में अपने को प्रो इंसुलिन, ह्यूमुलिन और इंसुलिन तीनों को अच्छे से पढ़ना है। फिर है जीन थेरेपी, उसके बाद BT कॉटन, फिर है बायोपायरेसी, और फिर है GM पादपों के एग्जाम्पल्स बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवर सेवर टमाटो, फिर है गोल्डन राइस। नेक्स्ट है अपना लेसन नंबर 11 लेसन है वो 4 नंबर का है। इसमें देखिए परभक्षण और परजीविता जो पैरासिटिज्म है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है कि जीवों में कौन कौन से अनुकूलन यानी कि जो एडेप्टेशंस है वो पाए जाते हैं। फिर है एक समष्टि की विशेषताएं, समष्टि की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। फिर है सहभोजिता और सह उपकारिता में अंतर,
देखिए ये जो हैं जो रिलेशन है सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है: परभक्षण, परजीविता, सहभोजिता और सह उपकारिता। फिर है संभार तंत्र ग्रोथ मॉडल। जो वृद्धि का जो मॉडल है वो संभार तंत्र या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पूछा जाता है। फिर है लेसन नंबर 12 में से ये होता है 5 नंबर का पारितंत्र या इकोसिस्टम। इसमें देखिए सबसे पहला तो आता है अपघटन। अपघटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रक्रिया भी पूछी जाती है। फिर होता है पोषण चक्र। इसमें नेक्स्ट आएगा इसमें कि कोई पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से हो सकता है। ऊर्जा प्रवाह से सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं ऊर्जा है वो सन से आती है और 10% लॉ के अकॉर्डिंग आगे ट्रांसफर होती रहती है। फिर है पारिस्थितिक पिरामिड। पिरामिड से सवाल बनना पक्का है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिरामिड। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है कि एक जीव है वो दूसरे जीव पर निर्भर है, तो इसे तो हम खाद्य श्रृंखला कह देंगे। और जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं या फूड चेन्स मिलती है तो वो खाद्य जाल या फूड वेब बनाती हैं। फिर पारितंत्र या इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं और ऊर्जा का पिरामिड भी पूछ सकते हैं पोषण स्तर पर। नेक्स्ट है एनपीपी और जीपीपी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट चैप्टर है अपना लेसन नंबर 13 जो कि होने वाला है 3 नंबर का। इसमें देखिए स्व स्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण, यहाँ से डेफिनेशन सवाल बनता है। फिर है जैव विविधता की क्षति के कोई 2 कारण, बिल्कुल ये कारण हम बता सकते हैं। फिर है जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और जैव विविधता होती क्या है। लास्ट इसका टॉपिक हो जाएगा हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट कितने हैं, हॉटस्पॉट होते क्या हैं, कहीं से भी सवाल बन सकता है। ऑल द बेस्ट आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें।